जुनून में क्या चल रहा है, तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे 50 लाख व्यूज से बहुत ही ज्यादा क्रॉस कर लिया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करता है। तो सबसे पहले ये दिखाता है कि फहद है और महर, वो लोग दोनों शॉपिंग में जा रहे हैं। शॉपिंग में जाने के बाद वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या, सबरेश का फोन आया और सबरेश का फोन आने के बाद महर घबरा गई। इससे क्या हुआ, उसे भी पता चल गया वो लड़का को, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बोला, बस सिर्फ देखा। उसके बाद फहद ने उसका घर गया महर का, और महर का घर जाने के बाद महर को बोला कि दोबारा आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कॉल नहीं आना चाहिए तुम्हारे फोन में, फोन नहीं करना उसे आइंदा से। तो फहद ये बोलकर वो चला गया। महर का वही ड्रामा, रोना धोना, ये सब, अकेला रूम, घर को बंद कर कर वही ड्रामा। उसके बाद सबरेश का अम्मी अलीना का अम्मी को कह रही है, प्रॉमिस दे रही है कि मैं तो आपके ही बेटी से शादी कराऊंगा, अपना बेटा का। उसके अम्मी से बात करने के बाद थोड़ा देर के बाद सबरेश आया और अलीना से मिला, लेकिन मिलने के बाद सबरेश और भी बमक गया। वो कह रहा था जो भी करना कर सकती हो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद सबरेश का दोस्त ने कॉल किया सबरेश को और बोला कि महर का मायू है, क्या तुम जाओगे? तो वैसे ही मतलब रिप्लाई दिया सबरेश ने कि मैं नहीं जाऊंगा, और कुछ बोला भी नहीं, वो फोन कट। महर की खुशी तो देखे जा रही थी, लेकिन महर खुश नहीं थी वो शादी से। बस सिर्फ अपने पापा और अम्मी की बदौलत वो शादी कर रही थी, वरना वह नहीं करती, क्योंकि उसे पसंद नहीं था वो लड़का। ठीक है, अभी तो जानते हैं सबरेश को। तो फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद सबरेश भी वहां पहुंच गया महर का मायू में। वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, वो सिर्फ देखता रह गया कि ये कैसे कर सकती है, मुझे धोखा कैसे दे सकती है। तो उसके पापा के सामने हाथ भी जोड़े और माफी भी मांगे, बहुत कुछ किए, लेकिन उसके पापा माने नहीं। फिर भी उसके पापा मना कर रहे थे कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर उसके बाद सबरेश कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जिसको भी बुलाना बुला लीजिए, मैं आज पकड़ाऊंगा, कल मैं छुड़ जाऊंगा, फिर मैं यही करूंगा, मैं फिर आऊंगा। फहद आता है, फहद कहता है कि ये क्या चल रहा है, इसे अंकल भगाइए, नहीं तो फिर देख लीजिएगा मेरे अम्मी पापा को पता चलेगा तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाने के बाद फिर सबरेश क्या करता है, उसके घर के पास आता है गाड़ी लेकर रात के वक्त। फिर आने के बाद फिर क्या होता है कि वो सबरेश जो है कॉल करता है महर को, लेकिन महर कॉल नहीं उठाती है, वो सिर्फ रोती रहती है। सबरेश बहुत कॉल किया, लेकिन फिर भी महर कॉल नहीं उठाई। वो सिर्फ सोच रही थी कि मैं कॉल कैसे उठा सकता हूँ, वो फहद मना किया था उसे, इस वजह से वो कॉल नहीं उठा रही थी। तो सबरेश का दिमाग घुमा, तो वो क्या किया, डायरेक्टली वो मैसेज किया महर को, और महर मैसेज पढ़ने के बाद मैसेज, फिर वो खिड़की के पास गई और देखी। तो फिर उसके बाद वैसे ही सबरेश भी देख लिया। तो देखने के बाद यहाँ पर एपिसोड 9 का खत्म हुआ। फिर उसके बाद एपिसोड 10 भी आने वाला है, ठीक है, अगले जुमेरात। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।